आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से फ्लूइड का क्या काम होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही हमको ये वीडियो समझ में आएगी। आईवी से मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और वेनस का मतलब होता है वेंस। यानी आईवी फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि वैन में लगाए जाते हैं। जो फ्लूइड वैन में लगते हैं उनको बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी शॉर्ट में बोलें तो आईवी फ्लूइड। अब इनके टाइप क्या क्या हैं, कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं, जैसे एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, डीएनएस डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। एनएस में डेक्स्ट्रोज मिक्स करने से डीएनएस बनता है। जैसे हम कहते हैं किसी को ग्लूकोज लग रहा है तो वो यही होता है डेक्स्ट्रोज। अब तीसरा है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है आरएल, रिंगर लैक्टेट और पांचवा आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और गाइज अगर आपको इनको याद करना है तो अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें। अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है एनएस। एनएस क्या है? नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले हम इनकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि एनएस किस चीज़ से बना हुआ होता है। अगर 100 ml सॉल्यूशन में यानी 100 ml वाटर में 0.9% NaCl मिला दें तो क्या बनेगी? NS। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है। 0.9% का मतलब क्या है? 0.9% का मतलब होता है 1000 ml यानी 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा नॉर्मल सलाइन। और दोस्तों आप एनएस की बोतल के ऊपर भी देख सकते हैं। अब इनके यूज क्या हैं? पहला यूज है डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत अधिक वोमिटिंग हुई हो या बहुत अधिक डायरिया हुआ हो, तो उस टाइम में हमारी बॉडी का क्या होता है? वाटर लॉस होता है। तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। अगर किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है या फ्लूइड लॉस हुआ है, जैसे कोई पेशेंट एक्सीडेंट हो गया हो या किसी के साथ में इंजरी हो गई हो, तो उस टाइम में हम इसको यूज कर सकते हैं। उस वक्त एनएस दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट का घाव है और उसको वॉश करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन देना है तो उसमें डिजोल्व करके हम एनएस को दे सकते हैं। जैसे 100 ml की एनएस आती है तो उसमें अगर कोई इंजेक्शन देना है तो उसमें हम इंजेक्शन डाल के पेशेंट को आईवी दे सकते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है? डोज होती है 3 से 4 बोतल 24 हॉर्स। 24 हॉर्स में हम 3 से 4 बोतल हम मैक्सिमम 3 से 4 बोतल पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन पेशेंट है तो हम उस वक्त एनएस यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रो नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर एनएस में डेक्स्ट्रोज मिला दिया जाए तो डेक्स्ट्रो नॉर्मल सॉल्यूशन सलाइन यानी कि डीएनएस बनता है। यानी हम इसको ग्लूकोज की बोतल भी बोल सकते हैं। अब इनका कंपोजिशन क्या होता है? 0.9% तो NaCl की मात्रा होगी ही होगी जो NS होता है। इसके साथ में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। यानी NS में अगर 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मिला दें तो DNS बनता है। तो DNS का क्या क्या यूज है? जैसे डिहाइड्रेशन हुआ हो या ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी एंड फ्लूइड लॉस हुआ हो, किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ हो, या किसी को लो ब्लड शुगर हो यानी हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट हो। अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है तो भी हम डीएनएस को यूज कर सकते हैं। या
किसी पेशेंट को इंसुलिन शॉक हुआ है, अगर किसी को इंसुलिन शॉक हुआ है तो भी हम डीएनएस को यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है। कभी कभी क्या है, हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करना। इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करना। और ये सभी चीज़ें लीवर में होती हैं और ये इंसुलिन ही करवाता है। इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज का लेवल कम होता है, उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इंसुलिन शॉक होता कैसे है। कोई भी शुगर पेशेंट है तो डायबिटिक है तो इंसुलिन लेगा या लेता है, तो इंसुलिन लेने के बाद वह अगर खाना नहीं खाता है, भूल जाता है, तो उस टाइम में उसको इंसुलिन शॉक हो सकता है। तो डोज क्या है, मैक्सिमम 3 से 4 या 2 से 3 बोतल 24 आवर्स में हम दे सकते हैं। अब आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में आती हैं जैसे D5, D10, D25। तो इनका कंपोजिशन, इनमें डेक्सट्रोज एवं नॉर्मल सलाइन होता है। जैसे D5 और D10 तो नॉर्मल कंडीशन में हम लगा सकते हैं। तो D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। और D5, D10 तो हम नॉर्मल कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन D25 को हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं यूज कर सकते। D25 की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब कोई व्यक्ति ना तो खा रहा है और ना पी रहा है, उसको बाहर से अगर कोई ग्लूकोज की मात्रा नहीं मिल रही है ना, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में D25 का यूज किया जाता है। डेक्सट्रोज है शुगर, यानी कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको नहीं दिया जाता है, जब इंसुलिन शॉक में पेशेंट हो जाता है तब दिया जाता है। अब इनके यूज क्या हैं, अगर कोई पेशेंट बहुत अधिक वीकनेस फील कर रहा है तो भी हम डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं, या किसी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है, 2 से 3 या 3 से 4 बोतल 24 आवर्स में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है RL। RL का मतलब होता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, लेकिन RL को हम रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन के साथ में और भी नाम से पुकारते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्ड-मैनन सॉल्यूशन के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। अब इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें देखो RL में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे इसमें NaCl मिला हुआ होता है, सोडियम लैक्टेट मिला हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, यानी अगर वाटर में नमक मिला दिया जाए, सोडियम लैक्टेट मिला दिया जाए, पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया जाए या कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाए, तो इनके कंपोजिशन से RL तैयार होता है। अब इसके बाद में इनके यूज क्या हैं, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ हो या बॉडी फ्लूइड या ब्लड लॉस हुआ हो तो भी हम उसको रिकवर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर है, यानी कि कोई पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में है तो भी हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट का बीपी कम हुआ है तो हम RL यूज कर सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार हुआ है, यानी बहुत अधिक कमज़ोर है या कुपोषण का शिकार है, तो उस टाइम में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला सॉल्यूशन आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। ये एक डायबिटिक सॉल्यूशन है।
ये क्या है, डायबिटिक सॉल्यूशन है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर पानी यानी उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, यानी जब कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। जब यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यूरिन जाता है तो उस कंडीशन में भी मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। अब डायबिटिक का मतलब क्या होता है, DI यानी डायल्यूशन यानी वाटर ऐड करना, यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर पानी मिलाया जाता है। किसके द्वारा, मैनिटोल के द्वारा, और उसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक। अब इसका कंपोजिशन क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। अब इसके यूज क्या है, अगर बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाए और उसको लो लेवल तक लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहला यूज है यूज्ड इन ओलिगोरिया, यानी कि लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर किसी व्यक्ति में यूरिन कम बन रहा है तो उससे ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसी को ओलिगोरिया कहते हैं। अब दूसरा यूज है यूज्ड इन ओडेमा, स्वेलिंग दैट इज क्योज्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यूज। जब पानी बॉडी में किसी जगह इकट्ठा हो जाता है, जब वाटर अगर हमारी बॉडी में किसी भी जगह अगर वो इकट्ठा हो जाए तो उस जगह सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। उस इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। मैनिटोल का यूज करने के बाद जिस जगह ओडेमा बना हुआ है तो बार बार यूरिन करने से वो ठीक हो जाता है। तो इसी के साथ में हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।